हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुशागर शर्मा। आज का टॉपिक है ऑन टू फंक्शंस। तो देखते हैं ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें फंक्शन लगा हुआ है ऑन टू फंक्शंस। इसका मतलब है कि इनका फंक्शन होना ज़रूरी है। और फंक्शन के लिए मैंने वीडियो में एक आपको एक्सप्लेन किया था कि कब फंक्शन होते हैं कब नहीं होते हैं, जब मैं डोमेन एक्सप्लेन कर रहा था। तो अभी मैं समझाता हूँ ऑन टू फंक्शन कब होते हैं। कंडीशन है जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा तब आपका ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। आपको बस इतना चेक करना है कि आपकी जो रेंज है फंक्शन की, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसकी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है या नहीं। उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। मैंने एक फंक्शन लिया है जो ए से बी है और ए और बी दो सेट बनाए हुए हैं। ए में ए बी सी तीन एलिमेंट है और बी में 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स हैं। तो मैंने मैचिंग कराई है ए की 1 से, बी की 2 से, सी की 3 से। आप देख सकते हैं इसमें जो मैच्ड एलिमेंट हैं वो केवल 1 2 और 3 हैं। इसका मतलब है इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो आपकी होगी 1 2 और 3, लेकिन जो कोडोमेन होगी वो 1 2 3 4 सारे ही कोडोमेन में होंगे। तो हम बोल सकते हैं, हम देख भी सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है। इसका मतलब है ऐसे फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे। एक मैंने एग्जांपल इधर ले रखा है। इसमें देखते हैं तीन एलिमेंट इस साइड है इनपुट में और तीन एलिमेंट आउटपुट में, और तीनों के तीनों एलिमेंट जो हैं वो मैच हो चुके हैं। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं आपके वो रेंज में भी आएंगे और आपकी कोडोमेन में भी वही सब एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब है ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, मतलब सेम सेट है रेंज और कोडोमेन के। एक मैंने वीडियो लिया हुआ एग्जांपल जिसमें मैंने तीन एलिमेंट इनपुट में लिए हैं, दो एलिमेंट आउटपुट में लिए हैं, और मैंने तीनों एलिमेंट को दो एलिमेंट से मैच कराया है। दिस इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन बिकॉज इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके रेंज हैं और वही आपके कोडोमेन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है, बट ये वन वन नहीं है। आप देख सकते हैं कि दो एलिमेंट जो हैं वो सिंगल से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब है ये मैनी वन है। सो दिस इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो आई गेस इतना डिस्क्रिप्शन काफी था ऑन टू फंक्शन समझाने के लिए। तो आगे इंपॉर्टेंट क्या है वो समझते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है फंक्शन की रेंज निकालना, क्योंकि जब आप रेंज निकाल पाएंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि वो कोडोमेन के इक्वल है या नहीं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि रेंज निकाल के हम कैसे जज करेंगे कि वो कोडोमेन के इक्वल है या नहीं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, f from real number to real number and function is 5x cube plus 4। अब इसको चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे रेंज पे। इसकी रेंज निकालने के दो मेथड से मैं दोनों ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। एक्चुअली तीन मेथड है बट मैं ग्राफ नहीं बनाना चाहता बिकॉज वो बोर्ड में नहीं है और बेसिकली बोर्ड के लिए है लेक्चर। तो पहला मेथड है इसका इनवर्स निकालना। तो हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं, जैसा कि हम लोग इनवर्स में करते हैं। मैं वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसमें मैंने रेंज निकालना बताया हुआ है। तो हम इसको 4 को इस साइड ले आते हैं और फंक्शन को x इक्वल टू में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इधर से आ जाएगा 5x क्यूब इक्वल्स टू y माइनस 4। इधर से आएगा x क्यूब इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 5, और इधर से x आ जाएगा y माइनस 4 अपॉन 5 टू होल पावर 1/3। और जब हम x और y को इंटरचेंज करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन 5 टू होल पावर 1/3। तो अब हम इसकी डोमेन निकालेंगे और जो भी इसकी डोमेन होगी वो मेन फंक्शन की रेंज होगी। तो इसकी डोमेन के लिए हम इतने एलिमेंट पे नजर डालते हैं। x माइनस 4 अपॉन 5 बाहर एक क्यूब रूट, और क्यूब रूट में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि आप अंदर नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी एलिमेंट आप x का ले लीजिए जो आपका क्यूब रूट को सेटिस्फाई करेगा। आई मीन टू से कि x का कोई भी एलिमेंट आप लेंगे इधर क्यूब रूट को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि x जो है वो सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर इस क्यूब रूट को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो इधर से आ जाएगा रेंज जो आपकी होगी वो हो जाएगी
ऑल रियल नंबर। और हम देख सकते हैं रेंज जो है आपकी कोडोमेन, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं जैसा आपको पता है। तो रेंज और कोडोमेन आपकी सेम है, इसका इस वजह से हम बोल सकते हैं दिस इज है ऑन टू फंक्शन। अब दूसरा मेथड क्या है, इसका रेंज निकालने का दूसरा मेथड है कि अगर हम डायरेक्टली इसको देखें तो इधर क्यूब रूट लगा हुआ है एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्यूबिक या भी जितने भी ऑड हाईएस्ट पावर ऑड के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। बिकॉज आप जब इधर नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आउटपुट में, सारी नहीं लेकिन हाँ जहां से इसका वो शुरू होगा नेगेटिव होना उधर से आपको नेगेटिव वैल्यू भी मिलेंगी, पॉजिटिव तो मिलेंगी ही मिलेंगी। इसका मतलब है एक्स, ऐसी कोई भी वैल्यू एक्स की एग्जिस्ट नहीं करेगी जो y की वैल्यू को अनडिफाइन कर दे। ऐसा x कोई भी रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा जो y की वैल्यू को अनडिफाइन कर दे। इस वजह से हम बोल सकते हैं इसकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर होगी विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन इसकी अभी भी ऑल रियल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। आई गेस आपको क्लियर हो गया ऑन टू फंक्शन। दो मेथड्स हैं, ये अच्छा मेथड है, सुटेबल है, बट हर क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है कि इसी से ही हो, इस वजह से दोनों मेथड समझना जरूरी था और मैंने वो समझाया आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो ये था आपका ऑन टू फंक्शन। रेंज आपका निकालना बेसिक मोटिव रहता है इन क्वेश्चंस में। अगर आप रेंज निकाल पा रहे हैं तो आपको ऑन टू फंक्शन निकालना इजी रहेगा, लेकिन अगर आपको रेंज में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस पर पहले वर्कआउट कीजिए, बिकॉज रेंज निकालना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक फंक्शन चलेंगे तब तक आपका डोमेन और रेंज साथ में चलेगा, इस वजह से रेंज पे कमांड करना जरूरी हो जाता है थोड़ा सा। नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? वैसे तो मैंने बताया था कि वन वन ऑन टू और मैनी वन और इनटू, चार टाइप के फंक्शन होते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, ऑन टू जो फंक्शन नहीं होगा वो आपका इनटू होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका होता है डोमेन और इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। अब है क्या कि फंक्शन जो है वो आपका इनडायरेक्टली देखें तो ए और बी पे डिपेंड करेगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। ए और बी में चेंजेस जो है वो फंक्शन में चेंजेस ला देंगे। इस वजह से डोमेन वाला जो पार्ट था वो हमने देखा था वो वन वन में था। वन वन में हम बेसिकली डोमेन वाले पार्ट पे ही देखते थे कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है या नहीं। और ऑन टू के पार्ट में जब हम देखते थे ऑन टू में, तो हम लोग देखते थे कोडोमेन और रेंज का। तो जो कोडोमेन वाला पार्ट है वो आपका ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करता है। कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल होगी तो ऑन टू होगा, नहीं तो इनटू होगा। तो इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग फंक्शन में डिस्टिंग्विशन हुए, फंक्शन में डिफरेंसेस आए। पहला फंक्शन बना वन वन एंड ऑन टू, दूसरा फंक्शन हुआ वन वन एंड इनटू, थर्ड फंक्शन हुआ मैनी वन एंड ऑन टू, एंड फोर्थ फंक्शन हुआ मैनी वन एंड इनटू। मैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको कैसे देखेंगे ये फंक्शंस। तो सबसे पहले चलते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन आपके कुछ इस तरह के होंगे कि एक एलिमेंट से ही मैच होगा और सारे के सारे एलिमेंट जो है आउटपुट में वो मैच होंगे आपके, कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, जिससे कोडोमेन और जो रेंज है वो आपकी अनइक्वल हो। अब देखते हैं वन वन एंड इनटू कैसे देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं वन वन भी लगा हुआ और इनटू है। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट एक से तो मैच होगा जाके,
लेकिन एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट छूट जाएंगे, जिससे रेंज और कोडोमेन जो है वो अनइक्वल हो जाएगी। इस वजह से इसको हम बोलेंगे वन वन एंड इनटू फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शंस कैसे होंगे? मैनी वन यानी एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होगी, तो उसको हम मैनी वन बोलेंगे। और ऑन टू लगा हुआ है, इसका मतलब है रेंज और कोडोमेन इक्वल होगी। आप देख सकते हैं रेंज में भी दो और कोडोमेन में भी दो, वही सेम एलिमेंट कोडोमेन में भी है। और नेक्स्ट है आपका मैनी वन एंड इनटू। इसका मतलब है फंक्शन मैनी वन यानी एक से ज्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट से मैच होंगे, और आपका इनटू भी होगा। इसका मतलब है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होगी। आई थिंक इजी है इन्हें समझना, और आप समझ भी गए होंगे, आशा करता हूं। तो अब इसमें एक फंक्शन आता है जो आपके सिलेबस में है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। अब वो क्या होते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। वो फंक्शंस जो वन वन और ऑन टू दोनों फंक्शन हो, उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होंगे? जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होंगे, उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। या हम बोल सकते हैं जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होंगे, उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो आप वन वन भी पढ़ चुके हैं, आप ऑन टू भी पढ़ चुके हैं। तो जो भी फंक्शंस जो दोनों होंगे, उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करने, वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, तब आप उसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। f such that r except 3 2 real number and function is 2x plus 3 upon x minus 3। अब समझते हैं, पहले तो ये चीज क्लियर कर ले कि ये क्या लिखा हुआ है। r except 3, इसका मतलब होता है कि रियल नंबर होंगे लेकिन 3 को छोड़ के। अब ऐसा क्यों किया? हम जानते हैं कि ये डोमेन होती है, तो इसका मतलब है डोमेन में 3 एलिमेंट छोड़ा गया है, तो कुछ गड़बड़ होगा फंक्शन में। 3x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन कुछ अलग बिहेव कर रहा होगा। तो मैंने फंक्शन देखा, जब हमने x इक्वल्स टू 3 रखा है इसमें, तो डिनोमिनेटर हो गया आपका 0। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा फंक्शन हो गया इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हम सेट में लेते नहीं है। इस वजह से हमने x इक्वल टू 3 छोड़ दिया है। डोमेन का पार्ट 3 एलिमेंट नहीं होगा। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई। अब चलते हैं इसको बाइजेक्टिव प्रूव करने में। उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको वन वन प्रूव करेंगे, देन हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। तो वन वन के लिए मैंने बताया था, इफ f(x1) equals to f(x2) implies that x1 equals to x2। अगर ऐसा आता है तो उसको हम वन वन फंक्शन बोलेंगे। इसमें रखते हैं 2x1 plus 3 upon x1 minus 3 equals to 2x2 plus 3 upon x2 minus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे आएगा 2x1 into x2 plus 3x2 minus 6x1 minus 9 equals to, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2x1 x2 माइनस प्लस 3x1 माइनस 6x2 एंड माइनस का 9। माइनस 9 दोनों साइड से कैंसिल होगा। 2x1 x2 2x1 x2 कैंसिल होगा, बचेगा इतना। तो अभी हम x1 और x2 के जो टर्म्स हैं उन्हें एक अलग अलग साइड रखते हैं। तो 6x1 को मैं RHS में ला रहा हूँ और 6x2 को LHS में ले जा रहा हूँ।
LHS में जाते ही हो जाएगा 9x2 और 6x1 RHS में आते ही हो जाएगा 9x1, 9 एंड 9 कैंसिल हो जाएगा, इधर से आएगा x1 इक्वल्स टू x2 एंड दिस इज द ओनली कंडीशन जो फंक्शन को सॉल्व, जो कंडीशन को सॉल्व करने पे आई। इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 हो गया है, हेंस इट इज 1 1, हेंस इट इज 1 1। नेक्स्ट चलते हैं, इसको ऑन टू प्रूव करते हैं। तो फिर हेडिंग डालेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए मैंने बताया था रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, तो इसकी रेंज निकालना पड़ेगी। रेंज के लिए हम लोग इसके इनवर्स का मेथड यूज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी हम x में फंक्शन बना लेंगे, y को एक साइड रखेंगे, तो x वाले टर्म को मैं उधर ले जा रहा हूं या उसको इधर ले आ रहा हूं, तो y माइनस 2 टाइम्स x, और जब मैं 3y को उस साइड ले गया तो ये हो जाएगा 3y प्लस 3, यानी 3 कॉमन लेने पे y प्लस 1, तो इधर से x आ गया आपका 3 टाइम्स y प्लस 1 अपॉन y माइनस 2। अभी इसका हम देख सकते हैं फंक्शन बन गया है, x इक्वल्स टू y में फंक्शन बन गया है, तो अभी हम y और x को इंटरचेंज कर देंगे। आई गेस समझ आ रहा है आपको। अब इसका हम डोमेन निकालेंगे और हम मेन फंक्शन का उसको रेंज बोलेंगे, और इसका डोमेन क्लियर है, x इक्वल टू 2 होने पे ये फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू देगा, अदर देन 2 ये सारे का सारा रियल वैल्यू देगा, बिकॉज 2 पे ही ये 0 हो रहा है डिनोमिनेटर। तो हम इसकी डोमेन, या फिर हम बोल सकते हैं x जो है वो बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर को एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पे ये फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू देगा। तो अगर डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 आ गई, तो इसकी रेंज हो जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। सो दिस अब आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 आई, और कोडोमेन जो है वो आपकी ऑल रियल नंबर है। इसका मतलब है रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, एक एलिमेंट कम है रेंज में, दैट इज 2। तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज इसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आई गेस आपको चीजें क्लियर हो गई। तो बेसिकली जो हमारा फंडा रहता है या टास्क रहता है क्वेश्चन आने पे, वो आता है रेंज निकालना ऑन टू के लिए, और 1 1 के लिए इस कंडीशन को प्रूव करना है। इसके बाद फंक्शन अपने आप ही प्रूव हो जाता है कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। सिंस ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, इस वजह से ये बाइजेक्टिव नहीं है। आई गेस आपको क्लियर हो गया है। और इसका जो असाइनमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो रेंज और डोमेन के जो वीडियोस हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं, और आपको जो भी कमेंट या डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।